गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 यूपी बोर्ड। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे या प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फलन के गुण। इसमें मैंने 3 फॉर्मूले लिख रखे हैं, अभी सभी का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। 3 फॉर्मूले क्या है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए काम करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फलन के गुण यानी गुणधर्म क्या है, यानी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है साइन इनवर्स 1/x को हम कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं, और जो x की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी या 1 के बराबर, या फिर -1 से छोटी होगी या -1 के बराबर होगी x का मान। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है cos इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x, सेम वही कंडीशन है। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot x, इसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे पहले वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इसको हम किस तरीके से प्रूफ करके लाए हैं। प्रूफ में लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं प्रूफ कर रहा हूँ, सेकंड और थर्ड सेम इसी तरीके से प्रूफ होंगे। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस सेक इनवर्स x, माना कोसेक इनवर्स x इक्वल टू बाई, कितना हो गया, बाई, कितना हो गया, बाई कोसेक्स। ठीक है, कोसेक्स इधर जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना, कोसेक्स बाई। अगर हम इसको पलट दें, अगर हम कॉस को साइन में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर हमने इसको पलट दिया, इसके नीचे 1 मान लिया, मैंने इसको पलट दिया, तो मैं ये कह सकता हूँ 1/x इक्वल टू साइन बाई, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। ठीक है, और जिस साइन है, साइन इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू बाई, और बाई हमने क्या माना है, बाई माना है हमने कोसेक इनवर्स x। क्या माना है बाई, कोसेक इनवर्स x। तो हम y की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 1/x इक्वल टू, बाई की जगह लिख देंगे क्या, कोसेक इनवर्स x। क्लियर। इसी तरीके से हम पहले दूसरा और तीसरा सॉल्व कर सकते हैं। इसी के बाद में इसमें नेक्स्ट और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, फर्स्ट के 3 पार्ट हो गए, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में भी दे रखा है, पहला पार्ट साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है आपका माइनस के साइन इनवर्स x, इसी का सेकंड पार्ट है tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस के tan x। तीसरी प्रॉपर्टी है कितना होता है, माइनस के क्या होता है, माइनस के कोसेक x। या मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें केवल कॉस पॉजिटिव होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि माइनस के कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा भी कह सकते हैं। ठीक है,
लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल इन 3 प्रॉपर्टी के बारे में समझना है। इन प्रॉपर्टी को आप समझ लीजिए। प्रूफ चाहो प्रूफ देख लीजिएगा। प्रूफ भी क्या है, प्रूफ भी छोटा सा है। इसको हमने माना साइन इनवर्स माइनस के एक्स इजिकल टू मान लिया बाई, तो माइनस एक्स इजिकल टू हो गया साइन बाई। क्लियर? ठीक, ये माइनस का उठ के इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स इजिकल टू माइनस के साइन बाई, कितना हो जाएगा माइनस के साइन बाई माइनस, इसी प्रॉपर्टी से देखें ये माइनस है तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा साइन माइनस वाई। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको हम ये लिख दे सकते हैं, अतः साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू माइनस बाई, और बाई हमने क्या माना है, बाई की वैल्यू हमने क्या मानी है, ये मानी है, बाई क्या माना है साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू माइनस के साइन इनवर्स माइनस एक्स। इस अतः हम ये कह सकते हैं इसी प्रकार माइनस के साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स, माइनस के कह सकते हैं माइनस के साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। क्लियर? बाकी की प्रॉपर्टी आपको इसी तरीके सॉल्व करनी है। ढल प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी के गुण याद रख लेना। cos इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स, या हम ये कह सकते हैं दूसरी प्रॉपर्टी में सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई बाई टू सेक इनवर्स एक्स। तीसरी प्रॉपर्टी हम ये भी कह सकते हैं या फिर हम इसको एक और शब्दों में लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, ये भी कह सकते हैं इसको। क्लियर? ये आपकी प्रॉपर्टी है, याद कर लीजिएगा, याद करनी है सारी प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। एक्स की जो वैल्यूज होगी वो -1 से
से प्लस के 1 तक होगी। इसी में दूसरी प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। इसी में तीसरी प्रॉपर्टी है cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल टू π/2। फोर्थ क्वेश्चंस का प्रूफ देख लीजिए। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड अपने आप करना है। प्रूफ देख लीजिए फोर्थ का, फर्स्ट का साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन बाई। अब इसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, कॉस में। बाई को अगर कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे कॉस π/2 माइनस बाई। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा। क्लियर है। इस भी आपका लिखा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर 90 को हमने लिखा है π/2 और थीटा यहाँ पर बाई है। तो ये इतनी बात समझ में आ गई। इस कॉस को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस बाई। बाई को हमने कितना माना है साइन इनवर्स एक्स, कितना माना है साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ लिख दीजिए बाई की जगह इस जी का है माइनस का इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। प्रूफ है ये, पेपरों में पूछे जाते हैं प्रूफ 12th क्लास में। क्लियर। ये दोनों प्रूफ आपको सेल्फ करने हैं इसी के ब्याह पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी दी हुई है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वैल्यू x एंड y ग्रेटर देन 1। ठीक, इसी की सेकंड कंडीशन है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। इसी का थर्ड पार्ट है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y यहाँ क्या होगा एक्स वाई की जो वैल्यू होगी 1 से बड़ी होगी। ठीक, और 0 से छोटी हो, 0 से बड़ी होगी और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी। यहाँ इस वाले में क्या होगा एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी। क्लियर। प्रूफ देख लीजिए आप किसका, फिफ्थ का, फर्स्ट पार्ट का। प्रूफ क्या है, प्रूफ है माना, इसका प्रूफ करा रहे हैं फिफ्थ का।
माना टेन इनवर्स एक्स इजगल टू थीटा, क्योंकि यहाँ पर दो कांस्टेंट हैं, एक एक्स और एक वाई, और दूसरा मान लिया तथा टेन इनवर्स वाई इजगल टू फाइव, या आप थीटा वन और थीटा टू भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। ठीक, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, एक्स इजगल टू हो जाएगा टेन थीटा और वाई इजगल टू हो जाएगा टेन फाइव। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए, टेन थीटा प्लस फाइव, फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा प्लस टेन फाइव, वन माइनस टेन थीटा और टेन फाइव। ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, टेन ए प्लस बी का। इसके बाद समझ आ गई। इसकी वैल्यू कितनी है, टेन थीटा की वैल्यू है एक्स, इसकी वैल्यू बाई, वन माइनस इसकी है एक्स और इसकी बाई। ये कैसे निकलेंगे, ठीक, ये का है टेन का, ये टेन इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स, पुट कर दीजिए। फाइव की वैल्यू कितनी है, टेन वाई इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, वन माइनस एक्स वाई। क्लियर, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, टू टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू साइन टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा है टू टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड प्रॉपर्टी है टू टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए थोड़ा सा। फर्स्ट पार्ट का, माना टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू वाई, एक्स इजिकल टू हो जाएगा टेन वाई, कितना हो जाएगा, टेन वाई कितना हो जाएगा, टेन वाई। अब क्या करेंगे, अब साइन इनवर्स एक्स की जगह हमें कितना दे रखा है, ये तो हमने पहली कंडीशन मान ली। अब इसको लेके चलते हैं राइट हैंड साइड को, साइन इनवर्स टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है, टेन वाई, पुट कर दीजिए इसमें राइट हैंड साइड में,
ठीक, किसमें पुट कर दिया है हमने, राइट हैंड साइड में, इसमें लेके चलना है, ये निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 10y, x की वैल्यू कितनी है 10y, और ये कितना हो जाएगा 1 + 10² y। ये 2 10y 1 + 10² y कितने का किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है, साइन इनवर्स साइन 2y का, किसका होता है, साइन 2y का। साइन से साइन कट जाएगा तो 2y कितना निकल आया, 2y। चलो इसको बराबर में ले लेते हैं, क्योंकि ये मिटाना नहीं है मुझे। ये लिख दिया हमने, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस इक्वल टू साइन इनवर्स 2 10y और 1 + 10² y। ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2y का। साइन से साइन कट गया, कितना हो गया 2y, ये कितना हो गया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², साइन इनवर्स 2x 1 + x²। y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, tan इनवर्स x, तो कितना हो गया 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन 2x 1 + x²। प्रूफ हो गया, क्लियर। कोई दिक्कत, इसी तरीके से आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, सादा ट्रिग्नोमेट्री के 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, अदरवाइज आप प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फलन नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये सारे आपके कुछ और भी फॉर्मूले हैं, देख लीजिए। आपके 6 फॉर्मूले राइट डाउन हो जाने चाहिए। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें मैंने आपको प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फलन के गुण यानी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में समझा दिया है।